हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी वीडियो को स्किप करने से पहले ज़रा सा इस वीडियो को सुन लेंगे तो हम सभी के लिए अच्छा होगा। अ, क्योंकि मेरी वीडियो एडिटेड नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल टॉक्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हम लोगों को वैसे तो अवेयर ही है क्लाइमेट के बारे में, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही है। अगर हम सब ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम एक चीज़ जो कि ऑब्जर्व करते आए हैं अपने चाइल्डहुड से देखें तो अभी तक भी कंपैरेटिवली देखें तो कितना क्लाइमेट बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज यानी कि हर साल या फिर यू कैन से अगर जैसे आप 30 के हैं या 20 के हैं तो आप 10 साल पहले रहे थे तो तब का टेम्परेचर या फिर रेनफॉल का पैटर्न कैसा था और आज कैसा है, तो उसमें एक सडन चेंज हुआ है। तो ये चेंज का रीजन क्या है, क्यों है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों, मेरे मित्रों, ये जो टॉपिक है ये आज नया टॉपिक नहीं है। जो कि ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में, समय समय पर हम लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं। बट हम क्या है कि हम इस प्लेनेट पर रहना चाहते हैं, इस प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज को यू कैन से यूज़ करना चाहते हैं, इसकी ब्यूटी को यूज़ करना चाहते हैं, उसके ऊपर कविताएं लिखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर एग्जैक्टली हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। एग्जैक्टली इन द सेंस कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो भी रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, क्या हम उसके लिए कभी कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। और जैसे कि आजकल सोनम वांगचुक जी भी इसी विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। वो 21 दिन के फास्ट किया उन्होंने इसी विषय पर कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेस जो है इम्पैक्ट होंगे। और जो लोग ऐसा विजन रखते हैं तो हम लोग उनका साथ नहीं देते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस प्लेनेट पर ऐसा नहीं है कि हम ही हम हैं। हमारे अलावा जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, यू कैन से नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, तापमान, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर ये खराब होती हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट लिविंग बींग्स पर आता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कंटामिनेटेड हो गया या खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका डायरेक्टली असर हमारे ऊपर आएगा। तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा इस प्लेनेट के ऊपर। अगर हमें ये लगता हो कि हम सारी चीज़ों को, जितने रिसोर्सेज हैं उनको खराब करेंगे, पानी को, बेसिकली मेरा सबसे जो गहरा मुद्दा होता है ऑलवेज वो है पानी, जो कि हमारा बेसिक रिसोर्स है, हमारे जीवन का एक सबसे मूलभूत रिसोर्स है। अभी हमारी होली गई, मैं भी होली सेलिब्रेट करती हूँ और हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी, जो हमारे फोर फादर्स हैं वो भी करते हैं। उनकी होली में और आज की होली में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। पहले फूलों की होली होती थी और फूलों से कलर्स बनाकर होली की जाती थी। आजकल केमिकल्स वगैरह का यूज़, ऊपर से पानी का इतना वेस्टेज। पहले कुओं से पानी निकाला जाता था तो पानी की वैल्यू थी। आजकल क्या है, ट्यूबवेल्स, समर्सिबल्स, इजीली पानी अवेलेबल है। कितने सारे क्राइसिस आ चुके हैं। अपने बेंगलुरु से ही देख लीजिए, पानी, पोर्टेबल वाटर अगर कोई वेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर भी चार्जेस हैं। ये सेम कंडीशन अपने इधर भी आएगी। ऐसा नहीं है कि हम सभी सेफ हैं। तो ऐसी सिचुएशन आए तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें सेल्फ अवेयर ही होना चाहिए। तो मेरा जो, मैं कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ जो कि फैक्ट हैं, जो कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने, जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके कुछ फैक्ट्स में जो आपके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस पानी के ऊपर ही डाला गया है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है इस सदी की, कि वाटर वुड बी पेट्रोलियम। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, बैंक गोल्डन मैन जो है उनके, सॉरी, गोल्डन मैन सैक्स, उन्होंने एक बुक लिखी है, वाटर वुड बी पेट्रोलियम ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के लिए, इस शताब्दी के लिए पानी एक पेट्रोलियम का तरह हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? वेस्टेज ऑफ वाटर, जो कि
हाउस होल्ड की बात करी जाए तो 8% है, 70% किस में जा रहा है, एग्रीकल्चर में और फूड और अदर थिंग में, और 22% जा रहा है आपके इंडस्ट्रियल चीज़ों में। अब ऑब्जर्वेशन क्या आती है इसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन ये है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कंजप्शन ऑफ वाटर, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कंजप्शन ऑफ वाटर। फिर बात करें जाए कि वाटर कंजप्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका अंडरग्राउंड जो वाटर है वो सारा का सारा सक खत्म हो जाए, सकिंग हो रही है उसकी। अब उसका जो साइड इफेक्ट होगा, अगर नीचे का पानी आपका खत्म हो रहा है तो मिट्टी नीचे की तरफ कंप्रेस होगी या नहीं होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंकिंग, ठीक है। अब ये जो मिट्टी नीचे की तरफ कंप्रेस हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा बड़ा जो एग्जाम्पल है वो मैक्सिको सिटी है, जो कि हर साल 9 इंच नीचे की तरफ सिंक हो रही है। ये क्यों, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे जो भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो सिंक हो रहा है कहीं ना कहीं, बड़े भले ही माइक्रो लेवल पर हो रहा है बट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी जो आपदाएं हैं, जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं जो हम देख रहे हैं आजकल, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर देखा जाए नासा सेटेलाइट का जो डेटा है वो क्या बताता है कि नदर्न इंडिया में, हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है 99 ट्रिलियन गैलन वाटर जो है हर डिकेड में डिक्रीज हो रहा है। 29 ट्रिलियन गैलन्स वाटर डिक्रीज हो रहा है। तो कितनी जो कंजप्शन की रेट है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर पॉपुलेशन इन दिस एरिया। बिकॉज ये इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर एक तो प्लेन्स है, ऊपर जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, कुछ एजुकेटेड हैं कुछ अनएजुकेटेड लोग हैं, और पॉपुलेशन का कुछ ही लोग धीरे धीरे खैर स्टेबल करेंगे, लेकिन जो एक अपना होना चाहिए कि किसी भी रिसोर्स को अगर मुझे ये अवेयरनेस आ गई है तो मुझे उसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए, ये वाली अकल हम लोगों में नहीं है। मैं खुद को भी उसमें इंक्लूड करती हूँ। तो हमें कुछ स्मार्ट तरीके बनाने हैं इस चीज़ के ऊपर कि हाउ वी कैन कंज्यूम वाटर वेरी इफ़िशेंटली। तो इफ़िशेंट हमें कुछ ऐसे तरीके बनाने हैं कि कैसे इस पानी को हम इफ़िशेंटली यूज़ कर सकें। बात करते हैं कि इसका एग्रीकल्चर में हमें क्या, क्यों हमने एग्रीकल्चर के लिए बोला। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है ना। अब जितने ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन चीज़ें आपको पैदा करवानी है, यानी कि यू कैन से ग्रो करवानी है, तो आपको उनको फोडर भी खिलाना होगा। फोडर जितना खिलाओगे तो उसको उगाओगे भी तो। अब वो क्यों उगाया जा रहा है, क्योंकि मीट बनाना है, मीट को प्रोड्यूस करना है, मीट इंडस्ट्री को ग्रो करना है भाई। तो उसके लिए जितना पानी को तुम यूज़ करोगे, वो सारा का सारा फसलों को उगाने के लिए या फिर जो भी फोडर हम उनके लिए उगा रहे हैं वो सारा उसमें यूटिलाइज हो रहा है। नीचे का तो पानी खाली हो रहा है ना, और भरने के रास्ते हमने कोई छोड़े नहीं है, फॉरेस्ट हमने कटिंग कर दिया है, फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हमने फैला रखा है अपनी लग्जरीज के लिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारी इस सोसाइटी में जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए है ना। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली वो हम किस चीज़ को दावत दे रहे हैं। एक महामारी जिसे हम नाम दे सकते हैं क्लाइमेट चेंज, मेरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगी एक ऐसी महामारी जो इस प्लेनेट को बिल्कुल खाली कर देगी, कुछ नहीं बचेगा, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज।